हेलो दोस्तों, राना क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको जो बजट 2019 जो पेश किया है लोकसभा में, उसके मुख्य तथ्य के बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब और बेल का आइकन बटन दबाना ना भूलेंगे। तो पहला पॉइंट आप देख रहे हैं कि क्या है। वित्त मंत्री है जो कि पीयूष गोयल ने केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के शीघ्र स्वस्थ और दीर्घायु की कामना के साथ की बजट भाषण की शुरुआत की। मतलब वो बीमार हैं, इसीलिए इनको कार्यवाहक है जो कि वित्त मंत्री बनाया गया। इन्होंने ये जो कि बजट है जो कि पेश किया, कब किया, 1 फरवरी 2019 को। फिर क्या है दूसरा जो पॉइंट है, आप देख रहे होंगे कि 5 साल में भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बेहतर निवेश स्थल बना। तो निवेश का मतलब हो गया कि यहाँ पर निवेश जो है 5 साल में सबसे ज़्यादा आया विश्व के स्तर पर। उसके बाद है जो कि सरकार ने कमर तोड़ महंगाई की कमर तोड़ी। मतलब महंगाई जो थी उसको कम किया, लगभग 10% है जो कि थी उसको 3.5 के आसपास किया। तो ये मतलब इन्होंने कम किया। उसके बाद है दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना भारत। तो सबसे तेज़ी से जो जीडीपी ग्रोथ रेट वो बढ़ा। उसके बाद है राजकोषीय घाटे को कम करने में सफलता हासिल की। चालू खाते का घाटा नियंत्रित किया। यह 6 साल पहले 5.6% की ऊंचाई से घटकर 2.5% पर आ गया है। फिर अगला पॉइंट है दोहरा अंकी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में कामयाबी मिली है। मुद्रास्फीति को भी काफ़ी हद तक बैलेंस किया है। उसके बाद है दिसंबर 2018 में महंगाई दर 2.18% आ गई है। उसके बाद अगला पॉइंट, पिछले 5 साल में देश में कितने अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है। तो 239 अरब डॉलर। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में काम करेंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और यहाँ तक कि सब्जेक्टिव में भी जो बीपीएससी हो की परीक्षाएं या यूपीएससी की हो या किसी भी स्टेट की हो, तो उसमें ये सब्जेक्टिव में भी आप इसके डाटा डालने पर आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। फिर अगला पॉइंट है शैक्षणिक संस्थाओं में अतिरिक्त 25% सीटें उपलब्ध कराई जाएगी ताकि कम ना पड़े सीटें। जो आरक्षण जो दिया गया है पिछड़ों का सामान्य वर्ग में, तो उसके लिए सीटें बढ़ाने का प्रावधान किया गया है शैक्षणिक संस्थानों में 25% सीटें। फिर मनरेगा के लिए 2019-20 में कितने करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। तो 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। उसी तरह 19-20 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए कितने हज़ार करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया। तो 19,000। तो मनरेगा के लिए 60,000 और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 19,000 करोड़ रुपए। फिर है पिछले 5 साल में क्या है 1,53,00,000 घर बनाए गए हैं। जो कितने हैं 53 लाख घर बनाया गया। फिर मार्च 2019 तक क्या है सभी घरों को मिल जाएगी बिजली। मतलब विद्युत सशक्तिकरण की ओर एक अच्छा कदम है कि टारगेट रखा है कि मार्च तक 2019 तक है जो कि सभी घरों में जिनको नहीं मिली वो मिल जाएगी। फिर है 2.6 लाख के पुनः पूंजीकरण से सरकारी बैंकों की स्थिति ठीक की। उसके बाद है अगला पॉइंट है हरियाणा में शुरू होने जा रहा देश का 22वां एम्स। जो पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में भी कि 22वां एम्स है जो कि कहाँ शुरू किया जाएगा। तो हरियाणा में शुरू किया जाएगा। फिर 10 लाख लोगों का इलाज आयुष्मान भारत के तहत हुआ। तो पूछ सकता है कि आयुष्मान भारत के तहत कितने लोगों का इलाज हुआ अब तक। तो 10 लाख लोगों को करीब 3,000 करोड़ रुपए का तक लाभ भी मिला है इससे। फिर अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री किसान योजना में 2 लाख हेक्टेयर तक की जमीन वाले छोटे किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे। 3 किस्तों में मिलेगा पैसा, पहली किस्त जल्द। तो ये बहुत बड़ी मतलब ये बजट का जो स्पेशल है ये फैक्ट है कि मतलब 2 लाख हेक्टेयर से जिनकी ज़मीनें कम है वो कौन सी योजना है। तो योजना के नाम याद रखना आपको, प्रधानमंत्री किसान योजना। और आपको 6,000 रुपये मिलेंगे, 2,000 रुपये 3 बार मिलेंगे। और ये जो योजना को लागू जो किया गया है दिसंबर 2018 से, इसका मतलब हो गया कि इलेक्शन के पहले ही 2,000 रुपये की किस्त किसानों को मिल जाएगी। और ये आप भी समझ रहे होंगे कांग्रेस के जिस तरह किसानों की कर्ज माफ़ी की गई है, उसी के बदले लुभाने के लिए किसानों को एक अच्छा कदम माना जा सकता है। उसके बाद है बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को पीसीए के प्रतिबंधों को हटाया गया। बाकी बैंक भी जल्द भी नियमित व्यवस्था में आएंगे। उसके बाद अगला जो पॉइंट है किसानों का फसल ऋण 2018-19 में 11,68,000 करोड़ रुपये हुआ। उसके बाद है 75,000 करोड़ रुपया जो कि प्रधानमंत्री किसान योजना के लिए जो
ये योजना कितना आवंटित किया गया, जो 6,000 था देना किसानों को, तो वह है 75,000 करोड़ रुपये। पिछले 2 साल में कर्मचारी भविष्य निधि में सदस्यता में 2 करोड़ की वृद्धि हुई। कितने करोड़ की वृद्धि हुई, तो 2 करोड़ लोग इसमें है जो कि जुटे। उसके बाद है पिछले 5 साल में देश में 239 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया, कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पूछता भी है परीक्षा में। तो ये सब पूछ सकता है कि 5 सालों में कितना अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया, 239 अरब डॉलर। उसके बाद है महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर सरकार ने 98% ग्रामीण स्वच्छता हासिल की, लोगों की सोच बदली है। फिर अगला पॉइंट है पशुपालन के लिए किसानों को कर्ज पर 2% ब्याज सहायता देगी सरकार। अगर आप पशुपालन करते हैं तो 2% आपको प्रतिशत पर है जो कि ब्याज पर है जो कि कर्ज मिलेगा। फिर सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने की कोशिश किया जाएगा कि सभी किसान को आपको किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाए। फिर OROP के लिए मतलब 1 रैंक 1 पेंशन के लिए है जो कि 35,000 करोड़ रुपए है जो कि वितरित किए गए हैं। पहली बार रक्षा बजट कितना करोड़ रुपए से ज़्यादा हुआ, तो 3 लाख करोड़। ये भी डाटा आपको याद रखना कितना होगा, 3 लाख करोड़ रुपये। फिर रेलवे के ब्रॉडगेज नेटवर्क पर मानव रहित क्रॉसिंग खत्म, मतलब ब्रॉडगेज पर कह रहे हैं मतलब कि मानव रहित मतलब खुला क्रॉसिंग नहीं है, गेट नहीं रहेगा, या तो बना दिया गया है या साइड से उसको बंद कर दिया गया है। फिर 5 साल में 1 लाख डिजिटल विलेज बनाने का लक्ष्य, मतलब हो गया कि वहाँ टेक्नोलॉजी भरपूर रहेगी। कितना रखा गया है, 1 लाख गाँव को डिजिटल 5 साल में। कण संग्रह में 5 साल में कितना उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुआ। कल्याणकारी कार्यक्रम चलाने के लिए क्या है, कल्याण किसान बोर्ड की स्थापना की जाएगी। उसके बाद प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। तो कितना कितना पेंशन दिया जाएगा, जो संगठित क्षेत्र के हैं 15,000 रुपये प्रति माह कमाने को 60 साल के बाद 3,000 रुपये प्रति माह का पेंशन योजना दिया जाएगा। मतलब क्या हो गया कि कहा जा रहा था कि NPS है जो कि ये नहीं करता, अगर 15,000 रुपये प्रति माह है तो आपको कम से कम है जो कि पेंशन जो 3,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। इसके बाद आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ताओं का ये भी बहुत दिनों से मांग चल रही थी, हड़ताल भी हो रहा था, तो इसको 50% जो इनका मानदेय है बढ़ाया गया है। गायों के आनुवंशिकता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बनाया, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भी नया स्पेशल है कि आनुवंशिकता उसका जो हेरिडिटी को बढ़ाने के लिए गायों को कितना है जो कि कौन सा आयोग बनाया गया, तो पूछ सकता है राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। श्रमिकों की न्यूनतम मासिक पेंशन कितनी की गई है, तो 1,000 रुपये तक की गई। और ये पहले भी बताया था, सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। फिर है ESIC से है, खासकर PCML SW के लिए ये इम्पोर्टेंट होगा। तो ESI जो नियम के तहत पात्रता 15,000 रुपये से बढ़ाकर कितना होगा, 21,000 रुपये प्रति माह वेतन की गई है। उसके बाद राष्ट्रीय गोकुल योजना के लिए कितना करोड़ रुपये का बजट किया गया का प्रावधान किया गया है 2019-20 में, तो 750 करोड़ रुपये का। तो उसके बाद प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कितने करोड़ लाभार्थियों को 7.23 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया, तो 15.56 करोड़ लोगों को दिया गया। फिर सिक्किम हवाई अड्डे खुलने के बाद 100 से अधिक ऑपरेशन हवाई अड्डे हो गए हैं। घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या 5 साल में कितना हो गया, दोगुना हो गया है। मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम पहली बार देश के रेलवे के मानचित्र पर आए हैं। कौन कौन राज्य हैं इसको देख लीजिए, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। उसके बाद है सरकारी उद्यमों की कुल खरीद में छोटे उद्यमों से आपूर्ति को बढ़ाकर 25% किया। इसमें भी 3% आपूर्ति महिला उद्यमियों के उद्यम से करने का नियम बनाया। फिर है रेलवे है जो कि कितने रुपये का आम बजट से आवंटित किया, तो 64,587 करोड़ रुपये योजनाओं के लिए किया गया। वर्ष के दौरान है जो कि कुल पूंजीगत खर्च कितना हुआ, 1,58,658 करोड़ रुपये होगा पूंजीगत खर्च इसमें होगा। पिछले 5 साल में मोबाइल डेटा खपत कितना गुना बढ़ी है, तो 50 गुना बढ़ी है। भारत में मोबाइल डेटा की मूल्य दर विश्व में सबसे सस्ती दरों में से एक है। 1 लाख डिजिटल ग्राम बनाने की योजना है, तो कितना है, पहले ही बताया था 1 लाख डिजिटल ग्राम। पिछले 5 साल में 34 करोड़ जनधन खाते खोले गए। ये डाटा अपडेटेड है, इसको आप लिख सकते हैं, परीक्षा मेंस में हो या पूछ भी सकता है ऑब्जेक्टिव में। भारतीय फिल्म निर्माताओं के लिए शुरू होगी सिंगल खिड़की विंडो सिस्टम जो है, तो ये पूछ सकता है कि कौन कौन सा है, किस क्षेत्र में है जो कि एकल खिड़की को मंजूरी की व्यवस्था की गई, तो भारतीय फिल्म निर्माताओं के लिए। पिछले वर्ष जितने भी आयकर रिटर्न दाखिल हुए हैं उनमें 99.54% रिटर्न फाइल करके ही बिना जांच के स्वीकृत किए गए हैं।
उसके बाद आयकर विभाग ऑनलाइन किया गया। आयकर अधिकारी का आमना सामना अब नहीं होगा। फिर है जो डायरेक्ट टैक्स सन 2013-14 में 6.38 लाख रुपए से बढ़कर कितना हो गया, 12 लाख करोड़ रुपए हो गया है कर संग्रह। उसके बाद जीएसटी के तहत 5 करोड़ से कम कारोबार करने वाले कारोबारी को 3 महीने में अब एक बार रिटर्न भरना पड़ेगा। फिर है चालू वित्त वर्ष के दौरान मासिक जीएसटी 97,100 करोड़ रुपये रहा, जबकि 2017-18 में 89,700 करोड़ रुपये थी। जनवरी 2019 में जो कि जीएसटी संग्रह 1,03,000 करोड़ रुपये के आसपास रहने का अनुमान है। नोटबंदी के बाद कितने करोड़ों लोगों ने पहली बार रिटर्न भरा, तो 1 करोड़ से अधिक लोगों ने। और नोटबंदी से कर का आधार भी बढ़ा। फिर अगला पॉइंट है, सरकार ने काला धन रोधी उपायों और कदमों से 1,30,000 करोड़ रुपये का काला धन भी पकड़ा। कितना पकड़ा, तो 1,30,000 करोड़ रुपये। फिर काला धन रोधी उपायों के चलते 3.3 लाख मुखौटा कंपनियों का पंजीकरण समाप्त किया गया। कितना कंपनियों का समाप्त किया गया पंजीकरण, काला धन रोधी उपायों के चलते 3.38 लाख। बेनामी कानून के तहत 6900 करोड़ रुपए की घरेलू संपत्ति जब्त की गई, जबकि 1600 करोड़ रुपए की विदेशी संपत्ति भी जब्त की गई। भारत आज पूरी दुनिया में अंतरिक्ष प्रक्षेपण का केंद्र बन गया। गगनयान के साथ गगनयान कब पहुंचेगा, तो ये 2022 में पहुंचेगा। फिर अगला पॉइंट है, परिवहन क्षेत्र में क्रांति। ई वाहनों के जरिए भारत करेगा विश्व का नेतृत्व, घटेगा प्रदूषण, देश के कच्चे तेल पर निर्भरता कम होगी। और वह आत्मनिर्भर परिवहन के क्षेत्र में क्या करेगा, ई वाहन के जरिए भारत विश्व का नेतृत्व करेगा। अगले 5 साल में 1 लाख डिजिटल गाँव बनाएंगे। ये तो है ही 5 साल में। पूर्वोत्तर तो क्षेत्र का 2019-20 के लिए बजट का आवंटन 21% बढ़ाया गया। कितना कर दिया गया, 58,166 करोड़। राष्ट्रीय शिक्षा योजना आवंटन 32,334 करोड़ रुपये बढ़ाकर 38,570 करोड़ रुपये किया गया। 5 लाख रुपये तक की व्यक्तिगत आय को पूरी तरह कर से छूट दी जाएगी। ये इम्पोर्टेंट है, मतलब इनकम टैक्स है जो कि आपको 5 लाख रुपये से जो कि तक छूट रहेगी। और 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन किया गया है। तो ये हो गया आपको बजट का है जो कि मेन पहलू। आप इसको बार बार देख सकते हैं। और इसको पढ़ने से क्या होगा कि पहला तो क्या अपडेटेड होइएगा, बीपीएससी मेंस है जो आने वाली है, या यूपीएससी मेंस या यूपीएससी का पीटी होने वाली है। बीपीएससी का पीटी जो होगी 65वीं में, या अन्य राज्य की जो परीक्षाएं होंगी उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपको ये बजट जो पारित किया गया इसके डाटा को आप बार बार देखें, क्योंकि आप जितना अपडेटेड आप परीक्षा में लिखें मेंस में भी, तो आपको अच्छे नंबर्स आएंगे। और मेरे भी चैनल देखते रहे, मैं भी कोशिश करूँगा अभी, क्योंकि अभी कसम में लोगों का है कि 64वीं बीपीएससी में रिजल्ट होगी नहीं होगी, कट ऑफ क्या होगा। तो थोड़ा सा मैं मेंस का इसलिए क्वेश्चन नहीं डाल रहा हूँ कि लोग अभी भी सस्पिशन में हैं कि मैं क्वालिफाई करूँगा नहीं करूँगा। तो ये सचमुच बहुत विकट वाली स्थिति है, क्योंकि जो लोग 90 के आसपास हैं उनको तो खतरा रहेगा ही, क्योंकि चेंजिंग सुनने में आ रहा है अच्छी मात्रा में हुई है इस बार बीपीएससी में प्री में। तो उलटफेर हो सकता है। और तो इसलिए मैं मेंस का क्वेश्चन 1 सप्ताह के बाद ही, रिजल्ट के बाद ही डालूँगा। और तो इसी के साथ धन्यवाद।